Hey everybody, welcome to Geography Core, and in this video we are trying to understand the Himalayan mountains. So in this particular video we will completely try to understand what are Himalayan mountains, how are they formed, what are the division, and each division will also be discussed in detail. So yeah, this is a full meal related to Himalayan mountains, and similarly we are trying to understand the entire Indian geography, and this is a topic from that only जहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू इंडिया हिमालयन माउंटेन्स को समझेंगे. दैट विल इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, डिवीजन ऑफ हिमालयाज एंड ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सेम. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स डाइव इन टू इट. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज. सो द वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड टू रिमेंबर हेयर इज हिमालय कोई एक माउंटेन की रेंज नहीं है. इट इज़ अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स. ठीक है. एंड इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो इट इज़ फॉर्म ड्यू टू मल्टीपल कोलिजन ऑफ एशियन एंड इंडियन प्लेट्स. ठीक है, जिसको हम यहाँ पर डायग्राम की मदद से समझेंगे इन अ क्वाइट सिंपल मैनर. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज यू शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ द कोलिजन थ्योरी, यानी कि जो कन्वर्जेंट प्लेट थ्योरीज का कॉन्सेप्ट है दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ. ओके, तभी जो है यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर होंगी. ठीक है. सो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो हिमालयन माउंटेन्स हैं इनका फॉर्मेशन हुआ है एशियन और इंडियन प्लेट के टकराने से. ना इसके अलावा आपको ये भी पता होगा, इफ़ यू हैव स्टडीड द फिजिकल जोग्राफी, तो जो हमारी इंडिया है दैट वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, जो कि साउथ में है, साउथ में था. ओके, तो पहले जो है इंडिया साउथ में थी, बट जब वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करती है नॉर्थवर्ड इक्वेटर की तरफ जब जाती है, तो व्हाट हैपेंस इज कि इंडिया की जो प्लेट है वो एशिया की प्लेट से टकराती है, कोलाइड करती है. एंड ये जो कोलिजन है ये एक बार नहीं होता है, कई बार होता है, स्टेजेस में होता है, विच आई विल एक्सप्लेन ओवर हेयर. ठीक है. एंड ये जो कोलिजन होता है इसी का रिजल्ट है हिमालयाज, हिमालयन माउंटेन्स. ठीक है. तो अब हम इसको समझते हैं. देखो, ओके, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि व्हाट वाज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, है ना. तभी आपको समझ में आएगा कि एशिया के पास में पहले एक टेथिस सी भी थी. ठीक है. अब आई विल नॉट डाइव इन टू मोर डिटेल, बट जस्ट टू रिमेंबर कि एशिया के पास में जो है एक टेथिस सी थी. यू कैन जस्ट सी इन दिस पिक्चर. ओके, सो दिस वॉज वेयर टेथिस सी वॉज. अब क्या हमें समझना है कि एशियन प्लेट से इंडियन प्लेट टकराती है तो किस तरह से हिमालयाज का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. देखिए, कम ऑन दिस डायग्राम नाउ यू विल सी दिस इज द एशियन प्लेट एंड दिस इज इंडियन प्लेट. लेकिन बीच में आई हैव टोल्ड यू टेथिस सी भी थी, तो टेथिस सी की प्लेट भी थी. ठीक है. तो ये रही टेथिस सी की प्लेट. नाउ व्हाट हैपेंस इज जब इंडिया एशिया की तरफ मूव करता है तो वो टेथिस सी की प्लेट को पुश करता है ना. एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज कि जो टेथिस सी की प्लेट है वो नीचे की तरफ सबडक्ट कर जाती है. ठीक है. ना जब वो प्लेट सबडक्ट करती है तब क्या होता है, एज अ रिजल्ट नीचे जो है वॉल्केनिक इरप्शन होता है, एंड ड्यू टू विच ऊपर जो है हमारी माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है. ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को आप ज़रूर समझ लीजिए, तभी इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड. ओके. ना ये जो फर्स्ट स्टेज में माउंटेन बनते हैं इनको बोला जाता है ट्रांस हिमालयाज, जिसमें दो माउंटेन रेंजेस हैं. फर्स्ट इज काराकोरम एंड सेकेंड इज लद्दाख. ठीक है. अब ये तो फॉर्मेशन हो गया, ट्रांस हिमालयाज का फॉर्मेशन हो गया. ठीक है. ना फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, टेथिस सी की प्लेट सबडक्ट कर गई, बट ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी प्लेट ही सबडक्ट कर गई, कुछ सेडिमेंट्स उस प्लेट के जो है रह गए. इन दिस प्लेस यू कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पे मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है. दिस इज वेयर फ्यू टेथिस सेडिमेंट्स आर लेफ्ट. ना अब क्या होगा, जब इंडिया की प्लेट दोबारा से पुश करेगी एशिया की तरफ, तब क्या होगा, ये जो टेथिस सी के सेडिमेंट्स रह गए थे ये ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट अगेन एक माउंटेन रेंज बनेगी विच इज़ नेम्ड एज जास्कर रेंज. ठीक है. एंड इसी को टेथियन हिमालयाज भी कहा जाता है. तो दिस इज़ हाउ जास्कर रेंजेस फॉर्म्ड. हमने तीन रेंजेस का फॉर्मेशन देख लिया. पहले सबसे रेंज आई काराकोरम, देन कम्स लद्दाख, एंड उसके बाद आती है जास्कर. ठीक है. इसी तरह से मल्टीपल कोलिजन होते हैं एशियन और इंडियन प्लेट के बीच में, एंड वन बाय वन ईच ऑफ द रेंजेस फॉर्म्ड. देखो, जास्कर रेंज के बाद सिमिलर प्रोसेस रिपीट होता है, कोलाइड करती हैं दोनों प्लेट्स, एशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, एंड अगेन अ रेंज इज फॉर्म्ड नोन एज द ग्रेट हिमालयाज, जिसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है. फिर बनते हैं मिडिल हिमालयाज, जिनको लेसर हिमालयाज भी कहते हैं, एंड फाइनली आर फॉर्म्ड द शिवालिक्स, जिनको आउटर हिमालयाज भी कहा जाता है. प्रोसेस आई हैव टोल्ड यू किस तरह से होता है एशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के
कोलिजन की वजह से इन माउंटेन रेंजेस का फॉर्मेशन होता है। ये कोई एक कोलिजन नहीं हुआ है, यहाँ पर मल्टीपल कोलिजन्स होते हैं एंड देन एज अ रिजल्ट ये मल्टीपल रेंजेस का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो दिस इज हाउ हिमालयाज आर फॉर्म। ठीक है, फॉर्मेशन का प्रोसेस आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड होपिंग सो। नाउ लेट अस सी द डिविजन ऑफ द माउंटेन रेंजेस इन द डायग्राम इटसेल्फ। ठीक है, तो और भी ज़्यादा हमको क्लियर आइडिया होगा। Now if you have seen the map of India, of course you have, तो this is how ऊपर का पार्ट दिखता है, क्राउन ऑफ इंडिया कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, इट्स अ रफ डायग्राम मेड बाय मी ओनली। तो सबसे पहली जो रेंज है वो है काराकोरम रेंज, देन कम्स लद्दाख रेंज एंड इन दोनों को ऑल टुगेदर बोला जाता है एज ट्रांस हिमालयाज। उसके बाद में बनती है जास्कर रेंज विच इज़ ऑल्सो नोन एज टेथियन हिमालयाज, देन कम्स द ग्रेट हिमालयाज। ओके, एंड उसके बाद में ये बीच में है हमारे मिडल हिमालयाज जिनको लेसर हिमालयाज भी कहा जाता है। एंड इसी जो रेंज है, इसी माउंटेन रेंज को अलग अलग नेम से जाना जाता है डिफरेंट रीजन्स में। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में हमें ये पीर पंजल नाम से जानने को मिलेगी, वहीं पर जो धर्मशाला का रीजन है देयर वी विल गेट टू नो एज धौलागिरी। ठीक है, उसके बाद में कुमाऊं और उत्तराखंड का जो रीजन है वहाँ पर इसको मसूरी रेंज नाम से जाना जाता है। उसके बाद में फाइनली वी हैव द शिवालिक्स और आउटर हिमालयाज। ओके, सो दिस इज हाउ द रेंजेस आर डिवाइडेड। ओके, एंड नाउ वी हैव द लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन ऑफ हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, एंड ये जो डिवीजन है ये डिमार्केट किया गया है रिवर वैलीज के थ्रू। तो यू कैन सी ऑन दिस पिक्चर एज वेल, आई हैव पुट द इमेज असाइड। सो सबसे पहले आते हैं हमारे पंजाब हिमालयाज जो कि आते हैं इंदस और सतलज रिवर के बीच में। ठीक है, एंड इन्हीं हिमालयाज को वेस्ट में कश्मीर हिमालयाज और ईस्ट में हिमाचल हिमालयाज नाम से जाना जाता है। देन सेकेंड वन इज कुमाऊं हिमालयाज, दीज आर बिटवीन सतलज एंड काली रिवर। सिमिलरली नेपाल हिमालयाज पाए जाएंगे काली और तीस्ता रिवर के बीच में, और असम हिमालयाज आपको देखने को मिलेंगे तीस्ता और दिहांग रिवर्स के बीच में। ओके, सो दिस इज हाउ द डिविजन ऑफ हिमालयाज इज डन ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैलीज। ठीक है, नाउ इट्स टाइम कि हम हर एक डिवीजन को इन डिटेल थोड़ा सा जानें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज। तो यहाँ पर अगर हम रेंजेस की बात करें ऑलमोस्ट सारी ही रेंजेस हमें देखने को मिलेंगी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड पीर पंजल। ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर हिमालयाज इज अ कोल्ड डेजर्ट दैट लाइज बिटवीन ग्रेट हिमालयाज एंड काराकोरम रेंजेस। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, जो लद्दाख है वी ऑल नो इट्स अ डेजर्ट राइट, एंड ये हमको कहाँ पर देखने को मिलेगा, बिटवीन ग्रेट हिमालयाज एंड काराकोरम रेंजेस, एंड इट इज द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर हिमालयाज विच इज अ कोल्ड डेजर्ट नेम्ड एज लद्दाख। तो यू कैन सी ओवर हियर दिस इज द ग्रेट हिमालयाज, देन दिस इज काराकोरम रेंज, एंड ये बीच में हमें यहाँ पर लद्दाख डेजर्ट देखने को मिलेगा विच इज अ कोल्ड डेजर्ट। सिमिलरली ग्रेट हिमालय और पीर पंजल रेंज के बीच में हमको देखने को मिलेगी कश्मीर वैली एंड दाल लेक। ठीक है, एंड ये जो कश्मीर वैली का रीजन है यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे करेवाज। ठीक है, करेवा का मतलब है लेक्यूस्ट्राइन डिपॉजिट, एंड लेक्यूस्ट्राइन डिपॉजिट का मतलब है रिवर्स के द्वारा जो सेडिमेंट्स लाए गए हैं उनकी वजह से जो डिपॉजिशन हुआ है उसी को बोलते हैं लेक्यूस्ट्राइन डिपॉजिट्स। एंड ये लेक्यूस्ट्राइन डिपॉजिट जब ग्रेट हिमालयाज और मिडिल हिमालयाज के बीच में हुआ तो उस रीजन को हमने बोला करेवा। ओके, सो दैट इज़ द रीजन विच इज़ नोन एज करेवा। करेवा और कुछ नहीं, लेक्यूस्ट्राइन डिपॉजिट का जो एरिया है उसी को बोला गया है, एंड दिस एरिया इज बिटवीन द ग्रेट हिमालयाज एंड मिडिल हिमालयाज। ओके, एंड ये जो रीजन है ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है एंड इज़ वेरी मच नोन फॉर सेफ्रन कल्टिवेशन। ओके, सो डू रिमेंबर द टर्म करेवा क्या है, करेवा लेक्यूस्ट्राइन डिपॉजिट है, एंड इसको करेवा किस रीजन में बोला जाता है, तो दैट इज़ बिटवीन ग्रेट हिमालयाज एंड मिडिल हिमालयाज। वहीं पर जब यही लेक्यूस्ट्राइन डिपॉजिट मिडिल हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में होगा तब उसको दून्स बोला जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देहरादून। तो दिस इज हाउ द नेम्स आर डिफरेंट बट द थिंग इज सेम। ठीक है, डिपॉजिट्स लेक्यूस्ट्राइन डिपॉजिट्स ही हैं, रिवर्स के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स के द्वारा ही डिपोजिशन हुआ है, बट जो ग्रेट हिमालयाज और मिडिल हिमालयाज के बीच का रीजन है लेक्यूस्ट्राइन डिपॉजिट है दैट इज नोन एज करेवास, एंड विच इज़ अ वेरी फर्टाइल रीजन, एंड यहाँ पर सेफ्रन कल्टिवेशन होता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा काराकोरम रेंज में हमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे सच एज बलतोरो, बियोफो एंड सियाचिन। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज, तो इन हिमालयाज में रेंजेस आ जाएंगी विच इंक्लूड्स ग्रेट हिमालयाज, लेसर हिमालयाज जिनको कि उत्तराखंड वाले रीजन में नागतिब्बा नाम से जाना जाता है,
वहीं पर हिमाचल प्रदेश में दे आर नोन एज धौलाधर, ठीक है। एंड अदर देन दैट हमें शिवालिक्स रेंज भी इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। मेजर रिवर सिस्टम की बात करें तो दैट इंक्लूड्स इंदस एंड गंगा रिवर। अब इस रीजन का डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या है, दैट इज दून फॉर्मेशन, जो कि अभी मैंने प्रीवियसली आपको एक्सप्लेन किया है। जिस तरह से करेवा का फॉर्मेशन हुआ, सिमिलर वे में जो है दून का फॉर्मेशन होता है। द ओनली थिंग इज दीज आर बिटवीन लेसर हिमालयाज या मिडिल हिमालयाज एंड शिवालिक्स, ठीक है। लोकेशन का डिफरेंस है, यू कैन जस्ट सी ओवर हेयर, देखो दिस वन इज ग्रेट हिमालयाज, देन दिस इज मिडिल हिमालयाज एंड दिस इज वेयर शिवालिक्स इज, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो लेकुस्ट्राइन डिपॉजिट था दैट वाज करेवा, फाइन। एंड दिस वन इज नोन एज दूंस, दीज आर द दूंस फॉर्मेशन। टर्म का डिफरेंस है बट जो फॉर्मेशन है वो सेम है, दैट इज लेकुस्ट्राइन डिपॉजिट। एंड यही जो दूंस हैं इनको ईस्टर्न साइड में द्वार्स नाम से जाना जाता है, ओके। अगेन अ डिफरेंट टर्म, ईस्टर्न पार्ट में दिस इज नोन एज द्वार्स, ओके। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, दीज आर बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक्स। These are deposited with coarse alluvium deposited by Himalayan rivers. Okay, and इस region का जो largest दून है that is देहरादून। Other than that यहाँ पर हमको Valley of Flowers National Park भी देखने को मिलेगा which is very much famous। साथ ही यहाँ पर कुछ important hill stations हैं that include धर्मशाला, मसूरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ एट्सेट्रा, ओके। एंड यहाँ की इम्पॉर्टेंट ट्राइब है दैट इज भोतियास ना। भोतियास जो है ये ट्रांस ह्यूमेंस प्रैक्टिस करते हैं। ट्रांस ह्यूमेंस का सिंपल मीनिंग ये होता है कि जो कुछ ट्राइब्स होती हैं वो अपने लाइफ स्टॉक के साथ में, अपने कैटल के साथ में एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रैवल करती हैं ड्यूरिंग समर्स एंड विंटर, ठीक है। समर्स में एक जगह पर हैं, विंटर्स में वो दूसरे प्लेस में चले जाएंगे एंड देन अगेन इन समर्स विल कम बैक विद देयर लाइफ स्टॉक। तो दिस प्रोसेस ऑफ माइग्रेटिंग विद द लाइफ स्टॉक दैट इज नोन एज ट्रांस ह्यूमेंस, ठीक है। एंड वन मोर टर्म यू नीड टू रिमेंबर इज उत्तराखंड वाले रीजन में जो ग्रासलैंड्स हैं उनको बुग्याल्स कहा जाता है। ओनली दैट थिंग इज कि बुग्याल्स का मतलब क्या है, तो दैट इज ग्रासलैंड, ठीक है। उत्तराखंड वाले रीजन में द ग्रासलैंड्स आर नोन एज बुग्याल्स। देन वी हैव दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज। तो ये बाउंडेड हैं बाय नेपाल इन वेस्ट एंड भूटान इन ईस्ट, ओके। दिस इज द रीजन ऑफ हाई माउंटेन पीक्स लाइक कंचनजंगा एंड डीप वैलीज। यहाँ की जो मेजर रिवर है दैट इज तीस्ता। एंड यहाँ पर हमको दुआर्स देखने को मिलेंगे जो कि एल्यूवियल फ्लड प्लेन्स हैं, ठीक है। एंड दीज आर यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टी गार्डन्स। दुआर्स क्या होता है, होपिंग दैट यू नो द मीनिंग, जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, वो और कुछ नहीं है, वो वही फर्टाइल लेकुस्ट्राइन डिपॉजिट्स हैं जो कि स्टार्टिंग में हमने करेवा नाम से जाने, देन वी गेट टू नो देम एज दून्स। एंड ईस्टर्न रीजन में इनको दुआर्स कहा जाता है। अदर देन दैट दिस रीजन इज ऑल्सो फेमस फॉर टाइप्स ऑफ ऑर्चिड्स। ऑर्चिड्स जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लावर, ठीक है। यू कैन जस्ट सी दिस इमेज, इस टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स हमें इस रीजन में देखने को मिलेंगे एंड फॉर विच इट इज़ फेमस। अदर देन दैट दिस रीजन इज़ फेमस फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी एंड रिच फ्लोरा एंड फौना। यहाँ की फेमस ट्राइब है लेप्चा, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट अरुणाचल हिमालयास, तो दीज आर नेम्ड आफ्टर ट्राइब्स। यहाँ की 4 ट्राइब्स हैं जिनके नेम पर यहाँ पर हिमालय की नेम दिए गए हैं, विच आर दाफला, मारो, अबोर एंड मीशमी। एंड एट दिस पॉइंट यू कैन सी नामचा बरवा लिखा हुआ है जहाँ पर, तो दिस इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ दिस हिमालयास, ओके। अरुणाचल हिमालयास की हाइएस्ट पीक है नामचा बरवा विच इज़ ओवर हेयर, यू कैन सी इन द मैप, राइट। अदर देन दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि ये एक नॉन कंटिन्यूअस माउंटेन चेन है, ठीक है। ये जो माउंटेन्स है बीच बीच से टूटे हुए हैं, कंटिन्यूअस नहीं है। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ शिवालिक माउंटेन्स, ठीक है, जो हमारे आउटर मोस्ट हिमालयाज हैं उसका पार्ट है। एंड अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो दैट इज़ फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ओके। यहाँ की मेजर रिवर्स हो जाएंगी ब्रह्मपुत्रा, कमेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग एंड लोहित, ठीक है। अदर देन दैट जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है ऑफ द हिमालयाज, ओके। नेक्स्ट वी हैव द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स विच आर ऑल्सो नोन एज पूर्वांचल, ठीक है। तो यू कैन सी ऑन द मैप दिस इज द पार्ट ऑफ पूर्वांचल, या हम ईस्टर्न माउंटेन्स कह सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर नेम्ड एज पटकाई बूम एंड देन नागा हिल्स, देन कम्स मणिपुर हिल्स एंड देन मिजो हिल्स, जिनको लुशई हिल्स नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली यहाँ पर जो है स्टेट्स के नेम पर इनको नेम दे दिया गया है, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, राइट, मिजो हिल्स, ठीक है। एंड ये जो रीजन है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं।
यहाँ पर हमको डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे एंड मेजरली इस रीजन में झुम कल्टिवेशन को प्रैक्टिस किया जाता है। ओके, मणिपुर की अगर हम बात करें तो इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर लोकटक लेक, जो कि बहुत ही फेमस लेक है एंड द रीज़न फॉर इट इज़ कि यहाँ पर हमको फुमडीज़ का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब फुमडीज़ क्या होता है, तो फुमडीज़ का सिंपल मीनिंग है अ टाइप ऑफ आइलैंड इन द लेक। यू कैन सी इन दिस इमेज, अब आपको समझ आ रहा होगा कि एक सी है, एक लेक है जिसमें जो है कुछ छोटे छोटे जो है लैंड के टुकड़े हैं, लैंड पार्ट्स हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द अट्रैक्शन ऑफ दिस लेक, लोकटक लेक, ठीक है, जो कि है मणिपुर में। देन मिज़ोरम की बात करें तो यहाँ पर हमको मोलासिस बेसिन देखने को मिलेगा विच इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट्स, यानी कि यहाँ पर जो डिपोजिशन हुआ है सेडिमेंट्स का वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्टेड नहीं है, कॉन्सोलिडेट नहीं हुआ है, एकदम सॉलिडिफाई नहीं हुआ है, इट इज़ सॉफ्ट, ठीक है, ये पूरी तरह से सीमेंटेड नहीं हुआ है, विच इज़ नोन एज मोलासिस बेसिन। ओके, सो दैट वॉज ऑल अबाउट द डिवीजन ऑफ हिमालयाज। लास्टली हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स। सो कश्मीर हिमालयाज़ की बात करें, यहाँ पर हमको मैक्सिमम ग्लेशियर्स काराकोरम रेंज में देखने को मिलेंगे, जिसमें द लार्जेस्ट वन इज सियाचिन जो कि है नाब्रा वैली में। देन सेकेंड लार्जेस्ट इज फेटचेंको ग्लेशियर एंड थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगा हिस्पर ग्लेशियर, ठीक है। सिमिलरली हिमाचल हिमालयाज़ की बात करें तो द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इज सोनापानी ग्लेशियर दैट इज इन चंद्रा वैली ऑफ लाहौल एंड स्पीति विच इज़ 15 किलोमीटर्स लॉन्ग। उत्तराखंड की बात करें तो इन कुमाऊं गढ़वाल हिमालयाज जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है दैट इज़ गंगोत्री एंड इट इज़ 30 किलोमीटर्स लॉन्ग। ओके, एंड विद दिस यहाँ पर हमारा जो हिमालयन माउंटेन्स का कंप्लीट डिस्कशन था दैट इज़ कंप्लीटेड। हियर वी हैव गॉट टू नो अबाउट द हिमालयन माउंटेन रेंजेस, देन हमने फॉर्मेशन को भी देखा एंड अदर देन दैट वी हैव ऑल्सो स्टडीड about the regional division of Himalayan mountains, and at last you have also seen glaciers in the Himalayas. So that is it for this video. Hoping you find the video helpful. Do tell me in the comment section and also like, share, subscribe to my channel. रुक जाना नहीं।